मेरे प्यारे बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और इस क्लास में एग्जाम्पल कंप्लीट करवा देंगे सेकंड एक्सरसाइज के। और पिछली क्लास में एक एग्जाम्पल और क्वेश्चन कंप्लीट करवाए थे। अगर आपने कंप्लीट नहीं किए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना। और इस क्लास में एग्जाम्पल कंप्लीट करवा देंगे सेकंड एक्सरसाइज के चैप्टर जैकोबियन। कितने एग्जाम्पल हैं ओरल बताते हैं। 8 एग्जाम्पल हैं जो इस क्लास में करवाएंगे। 4 दिख रहे हैं, 4 और हैं। तो लाइक कर दो सभी स्टूडेंट इस वीडियो को, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, क्योंकि मज़ा आने वाला है इस क्लास में। उड़ने वाला है 1 बाय 1 एग्जाम्पल का गर्दा। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एग्जाम्पल सेकेंड बताया गया है। इफ़ एक्स के इक्वल इतना कामा वाई के इक्वल इतना, फाइंड इसकी एंड इसकी वैल्यू निकालना है। तो समझ लो भाई, जब इसकी वैल्यू निकालना है तो किस वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी ये भी जानकारी होना चाहिए। अगर बात करें इसकी वैल्यू निकालोगे तो किस वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी ये भी जानकारी होना चाहिए। तो देख लो यहाँ पे, अगर हम बात करें डेल एक्स कामा वाई के अपान में डेल आर कामा थीटा, तो आपको ऊपर देखना है न्यूमरेटर में। तो यहाँ पे x दिख रहा है और यहाँ पे y। तो आपको x की वैल्यू चाहिए और y की वैल्यू चाहिए। x की वैल्यू चाहिए और y की वैल्यू चाहिए, तब इसकी वैल्यू निकलेगी। इसका फार्मूला तो आपको पता ही है, क्योंकि इसको बोलते हैं जैकोबियन। अब बात करेंगे इसकी। तो यहाँ पर बताया गया है डेल आर कामा थीटा अपान में डेल एक्स गाँव वाई। ऊपर देखना है न्यूमरेटर में। यहाँ पे आपको आर मिला है और यहाँ पे थीटा मिला है। तो हमको आर की वैल्यू चाहिए और थीटा की वैल्यू चाहिए है। आर की वैल्यू चाहिए और थीटा की वैल्यू चाहिए, तब इसकी वैल्यू निकलेगी। ये जानकारी आपको होना चाहिए। किसी भी क्वेश्चन में या फिर किसी भी एग्जाम्पल में इस टाइप से आंसर निकालना हो तो ये फंडा है। ये क्या है? ये फंडा है जो हमने आपको बताया। ऊपर देखा जाता है जो भी वेरिएबल है, जैसे यहाँ पे आर थीटा है तो आर की वैल्यू और थीटा की वैल्यू चाहिए है, तब इसकी वैल्यू निकलेगी। जैसे यहाँ पे ऊपर देखना है एक्स और वाई है, तो हमें एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए, तब इसकी वैल्यू निकलेगी। अब भाई देख लो गिवन दैट में क्या है, इसको हम रफ करेंगे। थोड़ा रेविड फाइल ले लेते हैं इसको। आप लोग लाइक करते रहो, दबा दबा के लाइक किया करो वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। दबा दबा के लाइक करो वीडियो को, दबा दबा के। तो वहाँ पे क्या लिखा है? इफ़ लिखा है। इफ़ का मतलब क्या होता है? गिवन दैट। तो यहाँ पे लिख लो गिवन दैट। सभी स्टूडेंट लिख लो गिवन दैट एक्स के इक्वल आर कॉस थीटा कामा वाई के इक्वल आर साइन थीटा। वैल्यू निकालना है डेल एक्स कामा वाई के अपान में डेल आर कामा थीटा। फिर बताया गया है डेल आर कामा थीटा के अपान में डेल एक्स कामा वाई। ठीक है, वी नो दैट। फार्मूला तो आपको पता ही है। पहली एक्सरसाइज में हमने जैकोबियन बताया था कैसे निकलेगा, फार्मूला भी बताया था, वही यहाँ पे लगाएंगे। अगर हम इसकी बात करें, देखो डेल एक्स कामा वाई के अपान में डेल आर कामा थीटा। ठीक है, तो देखो सारणिक में डिटरमिनेंट में यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे आर थीटा। तो एक्स के लिए आर थीटा यूज करेंगे, पहले आर फिर थीटा। अब यहाँ पे वाई है, वाई के लिए आर और थीटा यूज करेंगे। तो डेल वाई के अपान डेल आर और डेल वाई के अपान डेल थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे ऊपर क्या दिख रहा है? एक्स दिख रहा है और नीचे आर। तो एक्स की वैल्यू में आपको आर देखना है, क्योंकि आर के विद रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। अगर आर नहीं है तो 0 लिख देंगे। तो देखो एक्स की वैल्यू में आर है, आर का 1 हो जाएगा और आपको लिख देना है कॉस थीटा। यहाँ पे देखो आर का 1 हो जाएगा, कॉस थीटा लिख देना है। समझ गए? अब यहाँ पे देखो एक्स है और विद रिस्पेक्ट टू थीटा के पार्शली डिफ्रेंशिएट करना है। तो भाई आर ऐसे ही रहेगा,
कॉस का क्या होगा, माइनस का साइन, तो यहाँ पे लिख लो माइनस का आर साइन थीटा। ठीक है, अब इसकी बात करें, ऊपर क्या दिख रहा है वाई, नीचे आर, तो वाई की वैल्यू में देख लो आर है तो उसका करना है, नहीं तो जीरो। तो देख लो ये वाई की वैल्यू है, यहाँ पे आर है, आर 1 हो जाएगा, क्या मिलेगा साइन थीटा, तो यहाँ पे साइन थीटा लिख दो। समझ गए, आर के विद रिस्पेक्ट टू करोगे तो साइन थीटा कांस्टेंट रहेगा। पार्शियली डिफरेंशिएट करना सिंपल होता है, क्लास 12th में आपने सीखा है डिफरेंशिएट, वो थोड़ा टफ होता है, और ये वाला डिफरेंशिएट सिंपल होता है, क्योंकि जिसके लिए बोले उसी को देखना है, अगर नहीं है तो कांस्टेंट का जीरो, अगर है तो उसका कर देते हैं डिफरेंशिएट। तो यहाँ पे एकदम सिंपल है, तो यहाँ पे बाई है, थीटा के विद रिस्पेक्ट टू पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे तो बाई की वैल्यू देख लो और थीटा यहाँ पे देख लो, तो साइन का हो जाएगा कॉस, और आर को ऐसे ही रखेंगे तो आर कॉस थीटा। ठीक है, अब आपको पता है 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का ये डिटरमिनेंट है, तो क्रॉस इंटू कर दो इसका इसमें, इसका इसमें, तो इसका इसमें करेंगे आर कॉस स्क्वायर थीटा, इसका इसमें करेंगे माइनस आता है और माइनस मिलेगा, प्लस हो जाएगा आर साइन स्क्वायर थीटा। आर कॉमन ले लो तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये तो 1 होता ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो आर, और यहाँ पे आर बता दो है क्या, जैसे आर की अगर वैल्यू निकालें, स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा। ठीक है, ऐसे बता दो कि आर यहाँ पे है क्या, एक्स और वाई में रिलेशन। ठीक है, नोट करो, पहला हो गया। अब बात करेंगे इसकी, अब इसको रफ करेंगे और आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा रेविड फाइल ले लें इसको। ठीक है, थोड़ा रेविड फाइल ले लेते हैं इसको। अगर हम आपसे ये बात करें कि जैकोबियन का चेन रूल आपने पढ़ा होगा, जैसे इसकी वैल्यू निकालने के लिए आप फार्मूला लगाओगे, तब तक फार्मूला लगाओगे तब तक चेन रूल से हो जाएगा। देखो भाई बताते हैं, थोड़ा समझ लो। हमने आपको एक फार्मूला लिखाया था बेसिक में 3 नंबर पे लिखाया था, देखो जैकोबियन ऑफ फंक्शंस ऑफ फंक्शंस, ये लिखाया था। इसको और करके बोलते हैं चेन रूल लिखो अभी। फॉर द जैकोबियन, देख लो भाई, ये तो आपको पता ही है नाम, और करके ये भी आपको समझ लेना है, चेन रूल फॉर द जैकोबियन। तो क्या होता है, अगर दोनों को हम लेते हैं और क्रॉस करते हैं तो क्या मिलता है 1। ये हमने प्रूफ भी करवाया था, जैसे यहाँ पे जो है वही ले लेते हैं, एक्स का वाई, आर कामा थीटा, एक्स का वाई ऊपर, आर कामा थीटा रहेगा, क्योंकि तभी तो कैंसिल होगा इससे ही है, और ये वाला नीचे रहेगा। तो देख लो भाई वैल्यू 1 होती है, जैसे इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा 1। तो ये प्रूफ भी करवाया था हमने। ठीक है, तो इसको बोलते हैं चेन रूल फॉर द जैकोबियन। तो इसका यूज कर लो ना, क्योंकि इसकी वैल्यू आप निकाल ही चुके हो, इसकी वैल्यू आप निकाल ही चुके हो, इसकी वैल्यू तुरंत निकल आएगी। अगर आप फार्मूला लगाओगे इसके लिए अलग से
तो ज़्यादा टाइम लगेगा, इससे जल्दी हो जाएगा, तो इसी से कर लो। ये भी साथ साथ समझते रहना है रूल जो आपने पढ़े हैं ना। अब रूल की जानकारी नहीं है तो क्वेश्चन हो चाहे एग्जाम्पल आप सॉल्व नहीं कर सकते हो, रूल की जानकारी होना चाहिए। तो फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे, चेन रूल फॉर द जैकोबियन x कामा वाई अपान में डेल r कामा थीटा इंटू में r कामा थीटा अपान में x कामा वाई इक्वल 1। तो इसकी वैल्यू आप निकाल चुके हो r, ठीक है, और इसकी आपको निकालना है। तो क्या आ जाएगी, r का डिवाइड लगा दो, r का डिवाइड लगा दो, ये आ गई वैल्यू, और यहाँ पे लिख दो कि r जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है रूट में, ठीक है, इसकी भी वैल्यू आ गई। जब भी आपको ऐसे दो एक साथ मिल जाते हैं तो एक की वैल्यू निकाल लो और दूसरे की ये चेन रूल लगा लो, चेन रूल से दूसरे की वैल्यू निकल आएगी। तो ये भी फंडा भाई सीख लो। चलो इसको हटाते हैं, अब बात करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल। देख लो वहाँ पे, यहाँ पे हम नंबर डाल देते हैं। यहाँ पर बताया गया वेरीफाई द चेन फॉर द जैकोबियन। तो यहाँ पे दिख रहा होगा, देखो चेन फॉर द जैकोबियन अभी बताया था। तो यहाँ पर कैसे यूज करना है और वेरिएबल देखना है। यहाँ पे मतलब यहाँ से यहाँ तक वेरिएबल देखो कितने हैं। तो अगर हम ग्रुप की बात करें, तो एक्स वाई जेड ये दिख रहा है, और जो अदर ग्रुप है वो हमें दिखा है यू वी डब्ल्यू दिखा है। तो इसी से बनेगा चेन रूल। देखो एक्स वाई जेड अपान में यू वी डब्ल्यू इंटू में, अब ये वाला ऊपर पहुंच जाएगा और ये वाला नीचे आ जाएगा, ये वाला नीचे आ जाएगा, और वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। थर्ड नंबर पे हमने फार्मूला लिखाया था, बेसिक जब पढ़ाया था ना इस एक्सरसाइज का, तो थर्ड नंबर पर ये बताया था आपको। तो भाई अगर आपको वेरीफाई मिल जाए चेन फॉर द जैकोबियन तो ये आपको करना पड़ेगा। तो अगर इसकी वैल्यू निकालना है तो अभी हमने इसमें इस एग्जाम्पल में आपको क्या बताया है, ऊपर देख लो क्या है, एक्स वाई जेड है तो एक्स वाई जेड की वैल्यू चाहिए, और यहाँ पे ऊपर देख लो u है, b है और w है, तो u v w की वैल्यू चाहिए, तभी आप वैल्यू इन दोनों की निकाल सकते हो। ये भी फंडा आपको आना चाहिए, रूल आपको समझना है, नहीं समझोगे क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते हो, फिर दिक्कत आएगी। तो इसलिए सीखते रहो ये जो फंडा बता रहे हैं। तो सबसे पहले हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर हमें मिली है, देखो एक्स वाई जेड की वैल्यू, तो गिव इन दैट लिख लो, यहाँ पे क्या लिख लो, गिव इन दैट, क्योंकि यहाँ पे लिखा इफ का मतलब होता है गिव इन दैट। तो x के इक्वल u है और y के इक्वल क्या है, u tan v है, फिर क्या है z के इक्वल w है, ठीक है। इससे आप एक जैकोबियन की वैल्यू निकाल सकते हो। दूसरा जो जैकोबियन है उसके ऊपर अगर देखें u v w, तो u v w की वैल्यू भी चाहिए है। तो देख लो इम्प्लाई दैट करके, तो u के इक्वल x आ गया। अब यहाँ से b निकालोगे तो भाई इसे और इसे मिला लो, u से u कैंसिल कर लो, तो b की वैल्यू निकलेगी tan इनवर्स
वाई के अपॉन एक्स। अब ये कैसे निकली है हम आपको बताते हैं। ये जो है इसके नीचे लिख दो, मतलब इसमें डिवाइड लगा दो। जैसे y के इक्वल क्या है, u10v है, ठीक है। तो हमने डिवाइड लगा दिया इसमें इसका, तो x आ गया और इसके नीचे u आ गया, कट गया, 10 को इस साइड ले आओ, तो 10 इनवर्स y के अपॉन x आ गया इक्वल b। तो b की वैल्यू ऐसे निकाली है, तो डायरेक्ट आपको समझ लेना है। अब देखो यहाँ पे w की वैल्यू डायरेक्ट हमको मिल जाएगी z, ठीक है। अब आपको वी नो दैट लिखना है। क्या लिखना है, वी नो दैट। पहले हम बात करेंगे एक्स वाई जेड की, एक्स वाई जेड ऊपर रहेगा और यू वी डब्लू नीचे रहेगा। लगाओ फार्मूला, उड़ाओ गर्दा। तो एक्स पकड़ते हैं, फिर यू वी डब्लू लिखते हैं, यू हो गया वी फिर डब्लू, ठीक है। एक्स के लिए यू वी डब्लू काम किया और वाई के लिए यू वी डब्लू लिख लो। अब यहाँ पे जेड है, जेड के लिए यू वी डब्लू लिख लो। ठीक है। अब देखो, अब हमको क्या चाहिए, इन सब की वैल्यू चाहिए, निकालेंगे। देखो यहाँ पे x है तो x इक्वल देखो, और u के विद रिस्पेक्ट टू पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर दो। तो देखो यहाँ पे x के इक्वल u है तो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। इसकी वैल्यू निकालोगे, इसकी वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पे b है, तो b के करोगे तो ये तो कांस्टेंट हो जाएगा 0। नीचे देखो w है, w तो w के विद रिस्पेक्ट टू करोगे तो 0 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे u है w नहीं है। अब y दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तो y के इक्वल देख लो, u के विद रिस्पेक्ट टू कर लो पार्शियली डिफरेंशिएट, v के विद रिस्पेक्ट टू कर लो एंड w के विद रिस्पेक्ट टू कर लो। तो ये है y के इक्वल, है ना। देख लो, पहले u के करोगे तो u का 1 10v आएगा ना, ठीक है, 10v हो गया। अब नेक्स्ट b दिख रहा है, b के विद रिस्पेक्ट टू करोगे तो u ऐसे रहेगा, 10 का क्या होगा सेक स्क्वायर v, ठीक है। आगे w है तो इसमें w नहीं है, 0 लिख दो, ठीक है। अब यहाँ पे z दिख रहा है तो z की वैल्यू देख लो, पहले u के करोगे तो u नहीं है, 0 कर लो, ठीक है। अब फिर b दिख रहा है, b के करोगे नहीं दिखा, 0। यहाँ पे w है तो w तो मिला 1। तो आपको पता है, अगर हम बात करें ऊपर 3 0 की, डायगोनल के अलावा देख लो, डायगोनल के अलावा ऊपर 3 0 आपको दिख रहे हैं, ये देखो। तो ट्रिक हमने आपको बताई थी बेसिक में, अगर डायगोनल के अलावा जो भी एलिमेंट हैं, अगर ऊपर 0 हैं नीचे नहीं हैं, सारे के सारे 0 नहीं हैं, तो डायगोनल में जो एलिमेंट हैं इनका इंटू करके लिख दो, आंसर निकल आएगा। डिटर्मिनेंट में ये रूल आपको आना चाहिए। जैसे अगर आप एक्सपेंड करोगे फिर भी उतनी वैल्यू निकलेगी जो आप ट्रिक से निकालोगे। तो डायगोनल के अलावा ऊपर 0 हो, अगर नीचे ना हो, या फिर नीचे हो ऊपर ना हो, या फिर दोनों जगह ऊपर नीचे 0 हो, तो डायगोनल में जो एलिमेंट होते हैं उनका इंटू कर देते हैं और आंसर आ जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इंटू करो 1 का इसमें, फिर इसका इसमें, क्या आया, u सेक स्क्वायर v, ये मिला, ठीक है। अगर आप एक्सपेंड करोगे फिर भी इतनी आंसर शीट निकलेगी। अब बात करेंगे नेक्स्ट, इसको हम हटाते हैं, इसको हम क्या करते हैं, हटाते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसी में काम कर लेते हैं, आप लोग इसके आगे नोट करना। तो इस बार क्या करते हैं हम, u ऊपर कर लेते हैं, b और w नीचे, x y और z, ठीक है। तो दोबारा ही लिखते हैं हम, क्योंकि काम तो उतना ही करना पड़ेगा ना। इसको हटा देते हैं,
इसके आगे एंड करके लिखना है यहाँ से, ठीक है। चलो भाई, u उठा लो, x ले लिया, y ले लिया और z ले लिया। फिर b उठा लो, x ले लो, y ले लो, z ले लो। फिर w उठा लो, x ले लो, y ले लो, z ले लो, ठीक है। अब देखो भाई, अब ये वाली वैल्यू को पकड़ेंगे क्योंकि ऊपर इस बार हमें u v w मिला है ऊपर, तो u v w की वैल्यू चाहिए। तो u की ये x है और b की ये tan इनवर्स y अपॉन x है और w इक्वल z है, ठीक है। यहाँ पे x है तो x के विद रिस्पेक्ट टू करोगे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। y के विद रिस्पेक्ट टू करोगे तो 0 मिलेगा ही नहीं। अब यहाँ पे z है, z के विद रिस्पेक्ट टू करोगे 0 मिलेगा। अब यहाँ पे आ जाओ, b दिख रहा है, x के विद रिस्पेक्ट टू कर लो तो इसका करोगे क्या आता है, 1/1 प्लस होल स्क्वायर आता ना इतना। फिर अगेन करोगे क्योंकि यहाँ पे x के विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हो गया। अब अगेन करोगे तो क्या मिलेगा, माइनस y अपॉन एक्स स्क्वायर। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, ये ऊपर जाएगा और इससे कैंसिल हो जाएगा, माइनस y के अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिलेगा। तो माइनस y के अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिला। अब यहाँ पे y दिख रहा है तो y के विद रिस्पेक्ट टू कर लो, तो वही आपको समझ लेना है। नीचे तो इतना ही आएगा, फिर अगेन करोगे y के तो 1/x आएगा ना, क्योंकि y अपॉन x का y के विद रिस्पेक्ट टू करोगे y का 1 नीचे x। अब इसे ऊपर लेके जाओगे, एक पावर कैंसिल होगी तो एक ऊपर बच जाएगी तो इतना मिल जाएगा, ठीक है। तो x के अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिले। अब यहाँ पे z है तो z नहीं है तो 0 लिख दो, ठीक है। अब बात करेंगे हम थर्ड रो। देखो यहाँ पे w है और x के विद रिस्पेक्ट टू करना है तो w के इक्वल देख लो, z है तो 0 लिख दो क्योंकि x के विद रिस्पेक्ट टू करोगे तो x नहीं है। अदर जो भी वेरिएबल है वो कांस्टेंट होता है, पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तब। यहाँ पे क्या है, y है तो यहाँ पे देख लो y दिख रहा है, नहीं 0 लिख दो। यहाँ पे क्या दिख रहा है, z दिख रहा है तो z है तो 1 लिख दो। अब देख लो यहाँ पे डायगोनल में देख लो, ये एलिमेंट है, इनका इनटू करके लिखना है, बस इसका आंसर आ जाएगा। क्योंकि डायगोनल के ऊपर 3 0 मिल रहे हैं, सारे के सारे 0 अगर मिल रहे हैं डायगोनल के ऊपर, समझ गए, सारे के सारे चाहे जितने हों, तो डायगोनल में जो एलिमेंट होते हैं उनका इनटू करके आपको लिख देना है। एक्सपेंड ना करो, टाइम लगेगा। तो देखो भाई, तो x के अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ गई। अब चेन रूल का वेरिफिकेशन करेंगे, इसको हटा दें, इसको हटा देते हैं, लिख लो यहाँ पे चेन रूल फॉर द जैकोबियन एक्स वाई जेड। पहली वैल्यू निकाली थी उसका लिख लो ये, फिर बाद में इसकी निकाली थी इनटू करके लिखो यू वी डब्लू अपान में एक्स वाई जेड। अब दोनों की वैल्यू आपको रखना है और आंसर क्या निकाल देना है, 1 निकाल देना है। आंसर 1 निकाल देना है क्योंकि यू बी डब्लू ऊपर है और नीचे है तो ये कैंसिल हो जाता है। ये देखो ऊपर नीचे सेम टू सेम है, कैंसिल हो जाता है, वैल्यू 1 ही निकलेगी। तभी तो यहाँ पे लिखा है वेरीफाई, तभी तो लिखा है वेरीफाई। तो हमको प्रूव करना है, वेरीफाई का मतलब प्रूव करना है। तो इसकी वैल्यू क्या निकली थी, u सेक स्क्वायर बी, इसकी वैल्यू यही निकली थी। हम तो रफ कर चुके हैं, आपको देख के लिख लेना है।
और इसकी वैल्यू अभी निकाली हमने, x के अपान में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करो भाई, सब कुछ कट जाए, जो भी दिख रहा है कैंसिल हो जाए, बन लाना है। तो x यहाँ पे x की वैल्यू u रख दो, अपान में रखो u स्क्वायर। अब बाई दिख रहा है तो बाई की वैल्यू ये रख दो, u स्क्वायर टेन स्क्वायर b। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, इसको हम रफ कर देते हैं, आप लोग नोट करते रहो। अब देखो यहाँ पे जैसे ऊपर देख लो, u का u में हुआ u स्क्वायर आ गया और सेक स्क्वायर भी, यहाँ पे कॉमन ले लो u स्क्वायर, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर b मिलेगा। अब 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है ना, लिखो यहाँ पे u स्क्वायर सेक स्क्वायर b अपान में u स्क्वायर सेक स्क्वायर b, कट गया, बन आ गया। यही हमको बताना था, ठीक है। ये नोट करो सभी स्टूडेंट, ये तो कंप्लीट हुआ। अब बात करेंगे एग्जाम्पल 4 की। थोड़ा रेविड फाइल ले लेते हैं, लाइक करते रहो, दबा दबा के लाइक करो वीडियो को सभी स्टूडेंट, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करो। अब यहाँ पे बताते हैं, कहता है x प्लस वाई प्लस जेड के इक्वल उतना है, फिर ऐसे ही गिवन है, लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द जैकोबियन ऑफ एक्स वाई जेड विद रिगार्ड टू यू वी डब्ल्यू। तो ये एक ग्रुप है और एक ये ग्रुप है, तो यहाँ पर बोला गया है हमको वैल्यू निकालना है, लेकिन ये इसके रिगार्ड है। हमने आपको बेसिक में बताया था कि कनेक्ट बताया था, जैसे अगर कोई ग्रुप का हो, कोई मिल जाए जैसे एक्स वाई जेड, ठीक है, अदर ग्रुप का मिल जाए यू वी डब्ल्यू, तो ये क्या होना चाहिए, कनेक्ट होना चाहिए, ये जो है इससे कनेक्ट होना चाहिए। तो फार्मूला लगता है इम्प्लिसिट का, ये हमने आपको बताया। यहाँ पे इसके स्थान पर रिगार्ड लिख दिया है, विद रिगार्ड टू, एक ही बात है, या तो कनेक्ट लिख के आएगा क्वेश्चन में या फिर एग्जाम्पल में, या फिर विद रिगार्ड टू आएगा, दोनों में से कोई आ जाए तो समझ जाना इम्प्लिसिट का लगेगा फार्मूला, ठीक है। अब बताते हैं इम्प्लिसिट, जैकोबियन ने एक फार्मूला दिया इम्प्लिसिट का, एकदम सिंपल है भाई। तो सबसे पहले आपको F1 F2 और जितने इक्वेशन हैं उतने आप लेट कर लो, F1 F2 F3 F4 F5 जितने इक्वेशन मिल जाएं, ठीक है। तो डायरेक्ट हम सॉल्व करते हैं, लेट F1 के इक्वल, ठीक है, डायरेक्ट लिखो, या फिर पहले लिख लो गिवन दैट, ये लिख लो, ये लिख लो और ये लिख लो, लेकिन हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, आप चाहो आप भी डायरेक्ट लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या होता है, इक्वल 0 करके लिखना है। अगर इसको लिखना है, u को इस साइड लाएंगे, माइनस u हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस यू इज इक्वल 0। तो जो इक्वल के इस साइड है ना, उसको F1 के इक्वल लिखना पड़ता है, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस का u, समझ गए। जो भी इक्वेशन है इक्वल 0 करके फिर आपको F1 के इक्वल लिखना है, इक्वल 0 करके, समझ गए। फिर इक्वल के इस साइड जितना मिल जाए उतना यहाँ पे लिखा जाता है F1 के इक्वल। अब यहाँ पे देखो वाई प्लस जेड इक्वल यू बी है, यू बी को इस साइड लाएंगे, इक्वल 0 हो जाएगा, इक्वल के इस साइड जितना है वो F2 के इक्वल लिखना है। तो देखो यहाँ पे F2 के इक्वल लिखते हैं, वाई प्लस जेड माइनस का यू बी, ऐसे लिख लो। थर्ड जो इक्वेशन है ये देख लो, जेड के इक्वल यू वी डब्ल्यू, जेड के इक्वल यू वी डब्ल्यू है, तो जेड माइनस यू वी डब्ल्यू, ठीक है। अब वैल्यू निकालते हैं,
वी नो दैट यहाँ पे लिख लो, ठीक है। पहले आपको ये वेरिएबल दिए गए हैं तो इसको ऊपर रखना है, इसको ऊपर रखना है एक्स वाई जेड, और बाद में जो वेरिएबल हैं बाद में उसे नीचे रखना है यू वी डब्ल्यू, ठीक है। अब इसको कैसे लिखोगे, -1 की पावर बताओ कितनी आएगी, क्योंकि इम्प्लीसिट में बताया था हमने -1 की पावर जितने F1 लेट किए हैं उतनी आपको लिख देना है। तो 3 F1 लेट किए हैं, 1 2 3, तो यहाँ पे पावर आएगी 3। अब इसके ऊपर कैसे लिखोगे, F1 F2 और F3 अपान में ये नीचे वाले ऊपर लिखे जाते हैं UVW, ठीक है। अब नीचे देख लो F1 F2 F3, अब ये ऊपर वाले हैं नीचे लिखे जाते हैं एक्स वाई जेड, ऐसे करके लिखो। इसको बोलते हैं जैकोबियन ने एक फार्मूला दिया है इम्प्लिसिट का, तो ये इम्प्लिसिट के लिए फार्मूला है। अब आपको ऊपर वाले की वैल्यू निकालना है और नीचे वाले, फिर इसी में रख देना है, आंसर निकल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नाउ लिखते हैं F1 F2 F3 अपान में UVW। पहले F1 पकड़ लो, U लिखो, फिर B लिखो, फिर W लिखो, ठीक है। अब F2 पकड़ लो, U लिखो, B लिखो और W लिखो। अब F3 पकड़ लो, U लिखो, V लिखो, W लिखो, ठीक है। अब वैल्यू निकालो, वैल्यू निकाल के एक्सपेंड कर दो। तो F1 के अपान U है, तो F1 है, देखो इसमें U है, तो U है तो 1 हो जाएगा, तो -1 लिख दो, ये 0 ये 0 ये 0, ठीक है। अदर जितने दिख रहे हैं वेरिएबल वो सारे के सारे 0 हो जाएंगे, समझ गए। अब देखो B है, तो B है इसमें, नहीं है तो 0 लिख दो, ठीक है। अब यहाँ पे W है, W कहीं दिख रहा है, F1 में नहीं है तो 0 लिख दो। अब आ जाइए यहाँ पर F2 है, F2 के इक्वल देख लो, पहले U के फिर B के फिर W के, तो U के कर लो, तो ये 0 ये 0, B का B तो ऐसे रहेगा, U का 1 हो जाएगा, -B निकलेगा, ठीक है। U के हो गया, अब B के करो, जैसे B के करोगे तो -U निकलेगा, फिर W के करोगे विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डिफरेंशिएट, है ही नहीं, 0 लिख दो। अब यहाँ पे F3 है, F3 पकड़ लो, U के कर लो पहले, तो U 1 हो जाएगा माइनस का BW, ठीक है। फिर B के विद रिस्पेक्ट टू करोगे तो B का 1 माइनस का UW, फिर W के विद रिस्पेक्ट टू करोगे तो माइनस का UV आ जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है कि अगर डायगोनल के अलावा ऊपर 3 0 दिख रहा है, डायगोनल के अलावा अगर ऊपर 3 0 दिख रहे हैं तो डायगोनल में जो एलिमेंट होते हैं उनका इनटू करके लिख दो, वही आंसर निकलेगा जो आप एक्सपेंड करके लिखोगे। तो आप लोग एक्सपेंड करना, आप लोग क्या करना, प्रसार करना, हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं। तो क्या आएगा, माइनस का U² इंटू बी, U² इंटू बी, ठीक है। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो आप लोग क्या करो, यहाँ तक नोट करो, क्योंकि हम इसी में काम करेंगे, थोड़ा टाइम बच जाएगा। हम क्या करेंगे इस बार एक्स वाई जेड के लिए काम करेंगे, तो आप लोग क्या करो, एंड करके लिखना, मतलब यहाँ तक नोट करना, नोट करने के बाद फिर यहाँ से लिखना, एंड के बाद, एंड के बाद से ये लिखना एक्स वाई जेड, यहाँ पे एक्स कर लो, यहाँ पे वाई कर लो, मतलब हम कर रहे हैं, आप लोग अलग से नोट करना है, एक्स, ये वाई और ये जेड, एक्स वाई
और यहाँ पे जेड। ठीक है, समझ गए? कहाँ से नोट करोगे? यहाँ से नोट करना है, इसके आगे। अब इसको हटाते हैं और ध्यान रखना है यू स्क्वायर इंटू वी आंसर निकला है, क्योंकि रखना पड़ेगा इक्वेशन फर्स्ट में। अब देखो भाई, यहाँ पे F1 है, अपान में x है, तो F1 देख लो, x के विद रिस्पेक्ट कर लो तो 1 मिलेगा, y के कर लो तो 1 मिला, z के कर लो तो 1 मिला। अब यहाँ पे F2 है, ये रहा, x से करोगे 0 मिलेगा, y के विद रिस्पेक्ट टू करोगे क्या मिलेगा 1, z के विद रिस्पेक्ट टू करोगे 1 मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे F3 है, F3 पकड़ लो, x y z है ना, x से करोगे 0 मिलेगा, y के विद रिस्पेक्ट टू करोगे y है, नहीं है तो 0। अब z के विद रिस्पेक्ट टू कर लो, z दिख रहा है 1 लिख दो। यहाँ पर भी देख लो, डायगोनल के अलावा नीचे वाले 3 0 दिख रहे हैं, नीचे वाले 3 0, तो डायगोनल में जो एलिमेंट है उनका इनटू करके लिख दो, एक्सपेंड करोगे टाइम लगेगा, तो यहाँ पे कितना आया 1। अब ये वैल्यू किस में रखना है? इक्वेशन फर्स्ट में। यहाँ पे यहाँ तक नोट करो। अब यहाँ से लिखना है, इसको हटाते हैं, इसको क्या करते हैं? हटाते हैं। इसके आगे यहाँ से लिखना है पुट दीज वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, लिखो भाई। अब हम वैल्यू रखेंगे, आप लोग इक्वेशन फर्स्ट लिखो। ठीक है, हमने वही वाला यूज़ कर लिया, दोबारा लिखना नहीं पड़ा। इसकी वैल्यू क्या निकली थी पहले इसकी बताओ? -1। इसकी निकली थी माइनस का यू स्क्वायर इंटू बी अपान में, इसकी वैल्यू ये रही 1, इंटू करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यू स्क्वायर इंटू में बी, तो एक्स वाई जेड अपान में यू वी डब्लू, ये वैल्यू निकली है। ये हो गया भाई। अब बात करेंगे 5 एग्जाम्पल की, नोट करते रहो। इसको हटाते हैं, एग्जाम्पल 5 की है बारी, नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी। यहाँ पर बोला गया है इफ़ इतना इक्वल इतना, फिर बोला है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, अगर देखें तो ये पहला इक्वेशन बताया है, ये दूसरा इक्वेशन बताया है और ये तीसरा इक्वेशन बताया है। तो आपको पता है यहाँ पे ग्रुप का खेल है, जैसे यू वी डब्लू इनका ग्रुप अलग है और एक्स वाई जेड इनका ग्रुप अलग है। तो अगर ये इससे कनेक्ट हो रहे हैं तो फार्मूला कौन सा लगेगा? इम्प्लिसिट का। अगर ये इससे कनेक्ट हो के एक इक्वेशन बनाते हैं, ये इससे कनेक्ट हो के एक इक्वेशन बनाते हैं, तो इम्प्लिसिट का फार्मूला लगता है। और कितने इक्वेशन बनाते हैं? 1 2 3 बन रहे हैं, तो F1 F2 और F3 लेट कर लेना है। अभी जैसे ये वाला किया था ना एग्जाम्पल 4, सेम टू सेम इसको भी लगाना है। और यहाँ पे आंसर बता दिया है, मतलब इसकी वैल्यू ये निकालना है, क्योंकि लिखा है सो दैट, प्रूव करना है। चलो यहाँ पे नंबर हम चेंज करते हैं, 5 है। यहाँ पर बोला गया है इफ़, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं लेट F1 के इक्वल। आप लोग भी डायरेक्ट लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वल 0 करके लिखना है, इन तीनों को इस साइड लाएंगे, इक्वल 0 हो जाएगा। इक्वल के इस साइड जितना है उसको F1 से लिखना है, तो यू क्यू वी क्यू और प्लस डब्ल्यू क्यू, ऐसा करके लिखो। फिर क्या बोला है? माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन देख लो, यू स्क्वायर प्लस का वी स्क्वायर प्लस का
डब्ल्यू स्क्वायर माइनस आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब, u प्लस वी प्लस डब्ल्यू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों लगाओ फार्मूला उड़ाओ गर्दा। देखो भाई इसको पकड़ना है, जैसे यहाँ पर इसके अपान ये लिखा था, यहाँ पे बना बनाया मिल गया। यू बी डब्ल्यू ऊपर है और एक्स वाई जेड नीचे है। -1 की पावर बताओ, -1 की पावर बताओ कितनी रखी जाएगी। कितने F1 दिख रहे हैं? 3 दिख रहे हैं, तो होल पावर इसकी 3 आएगी। अब ऊपर कैसे लिखोगे? F1 F2 और F3 अपान में ये नीचे वाले ऊपर लिखे जाते हैं एक्स वाई जेड। अब नीचे देख लो F1 F2 और F3 ऊपर वाले नीचे लिखे जाते हैं U V W। ठीक है, इसे इक्वेशन डालो फर्स्ट। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे, फिर बाद में इसकी निकालेंगे। तो देखो भाई यहाँ पे लिखेंगे 9। 9 के बाद कामा लगाना है। 9 के बाद क्या लगाना है? कामा लगाना है। अब देख लो बताया है F1 है, F2 है, F3 है, अपान में ये एक्स वाई जेड। डिटरमिनेंट में लिखो, पहले F1 लेके एक्स लिखो, फिर वाई लिखो, फिर जेड लिखो। अब F2 लेके लिखो एक्स फिर वाई फिर जेड। F3 ले लो, एक्स लिखो, वाई लिखो और जेड लिखो। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो वैल्यू निकालो। F1 है, देख लो F1 एक्स के विद रिस्पेक्ट टू करना है, वाई के विद रिस्पेक्ट टू करना है, जेड के विद रिस्पेक्ट टू करना है, पार्शियली डिफरेंशिएट। तो देखो ये एक्स का -1, वाई का -1, जेड का -1। ठीक है, अब यहाँ पे F2 दिख रहा है, F2 लेके एक्स वाई जेड के कर लो, तो माइनस का 3x स्क्वायर आएगा, वाई का आएगा माइनस का 3y स्क्वायर और फिर माइनस का 3z स्क्वायर। अब F3 दिख रहा है, F3 पकड़ के x के विद रिस्पेक्ट टू करोगे तो -2x मिला, y के विद रिस्पेक्ट टू करोगे माइनस का 2y मिला, z के विद रिस्पेक्ट टू करोगे माइनस का 2z मिला। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करना है, कॉमन देख लो, -1 यहाँ से मिल रहा है, -3 यहाँ से मिल रहा है, -2 यहाँ से मिल रहा है, तो -3 बार मिल रहे हैं, तो एक माइनस आ जाएगा। ठीक है, और 3 यहाँ से, 2 यहाँ से, 6 हो गया। 1 1 1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स वाई जेड। ठीक है, अब 2 जीरो बनाने के बाद एक्सपेंड करोगे, क्योंकि अब ट्रिक काम नहीं करेगी। अगर डायगोनल पकड़ोगे ना तो डायगोनल के ऊपर जीरो नहीं दिख रहे हैं, ना ही नीचे दिख रहे हैं। जीरो अगर दिखते हैं डायगोनल के अलावा एलिमेंट, चाहे ऊपर दिखें चाहे नीचे दिखें या दोनों जगह दिखें, तब आपको डायगोनल में जो एलिमेंट हैं उनका इंटू करके लिख देना है डायरेक्ट। लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं है। अब आपको डायरेक्ट तो एक्सपेंड नहीं करना है, डायरेक्ट करोगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। मिनिमम 2 जीरो बना लेना है, किसी भी रो में किसी भी कॉलम में मिनिमम 2 जीरो बना लो, जिसमें 2 जीरो मिल जाते हैं वो भी कॉन्सिक्यूटिव क्रमागत, तो उसी के विद रिस्पेक्ट टू आपको एक्सपेंड कर देना है। चाहे C1 में लगातार 2 जीरो मिल जाएं, चाहे C2 में लगातार 2 जीरो मिल जाएं, चाहे आपको C3 में मिल जाएं, ऐसे ही R1 R2 R3 जिसमें मिल जाएं उसी को पकड़ लो। ठीक है, और एक्सपेंड कर दो। तो कैसे 2 जीरो बनेंगे? अगर 1 1 1 दिख रहा है,
किसी भी रो में किसी भी कॉलम में अगर 1 1 दिख रहा है तो वो सिंपल होता है डिटर्मिनेंट, सिंपल होता है क्योंकि 2 0 छोटे छोटे बच्चे बना लेते हैं, क्योंकि 1 1 दिख रहा है। अब आपको बताना है 1 1 कहाँ दिखा, तो रो में दिखा। जब रो में दिखता है 1 1 तो हमको कॉलम में काम करना होता है। अगर 1 1 रो में दिखे तो आपको कॉलम में काम करना है, माइनस करना है, माइनस। देखो कैसे C1 पकड़ लो, C1 में C2 माइनस कर लो, करो भाई। ये C1 है, ये C2 है, 1 माइनस करोगे 0 आ गया, माइनस करोगे तो कितना मिला, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको माइनस कर लो तो एक्स माइनस वाई। अब C2 ले लो, ये ऑपरेशन है, ये ऑपरेशन है, आपने क्लास 12th में सीखे थे। 2 वाले ऑपरेशन एक साथ 2 यूज हो जाते हैं, ये 2 वाले ऑपरेशन है एक साथ 2 यूज हो जाते हैं। लेकिन 3 वाला जो ऑपरेशन होता है, जैसे कभी कभी आपने ऐसे भी सीखा होगा, ये 3 वाला ऑपरेशन है। 3 वाला ऑपरेशन केवल एक यूज होता है, एक यूज होता है एक डिटर्मिनेंट में। 2 वाले 2 यूज हो जाते हैं। ये तब यूज करते हैं किसी भी रो किसी भी कॉलम में, मतलब अगर रो में काम कर रहे हो और R1 में लिखोगे तो R1 के सेम एलिमेंट बन जाएं। ये ऑपरेशन तब यूज होता है जब सेम एलिमेंट बन जाएं। अगर सेम नहीं बन रहे हैं तो इसका यूज नहीं होता है, समझिए। सेम एलिमेंट अगर बन रहे हैं तब इसका यूज होता है, या फिर ये वाला यूज होता है, C1 C2 C3 सेम एलिमेंट पे यूज होता है। सेम नहीं बन रहे हैं तो इसका यूज नहीं होगा। जैसे अगर 3 वाला इसमें यूज करो तो सेम एलिमेंट नहीं बनेंगे। जैसे R1 ये पकड़ लो, R1 में सबको प्लस कर लो, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स मिलेगा और यहाँ पे 1 प्लस वाई प्लस वाई स्क्वायर मिलेगा, तो सेम एलिमेंट नहीं मिले। तो इसलिए 3 वाला ऑपरेशन नहीं यूज होगा, 2 वाला ही यूज होगा ऑपरेशन, और 2 यूज होंगे, ठीक है। अब घटा लो, ये ऑपरेशन यूज करो, C2 में C3 घटाओगे 0 मिलेगा, तो वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, इसे घटाओ वाई माइनस जेड, ठीक है, 1 जेड स्क्वायर जेड। अब क्या करेंगे, कॉमन ले लो, इसमें हमको दिख रहा है एक्स माइनस वाई, इसमें भी दिख रहा है एक्स माइनस वाई, क्योंकि ए प्लस बी ए माइनस बी लगा लेंगे ना तो ए माइनस बी कॉमन मिल जाएगा। तो ऐसे यहाँ पे वाई माइनस जेड मिल रहा है, तो 2 में हमें कॉमन मिला एक्स माइनस वाई और वाई माइनस जेड, ठीक है। तो यहाँ पे 0, यहाँ पे क्या बचा, एक्स प्लस वाई, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे देखो 0 और वाई प्लस जेड बचा, और यहाँ पे 1, बाकी 1 1 मतलब 1 जेड स्क्वायर जेड। थोड़ा इसको रफ करेंगे, एक हमें कॉलम और लिखना है, एक हमें क्या लिखना है, कॉलम। तो देखो यहाँ पे लिख देते हैं 1, फिर क्या है, जेड स्क्वायर है, फिर जेड है, ठीक है। अब एक्सपेंड कर दो, किसके विद रिस्पेक्ट टू करोगे, 2 0 दिख रहे हैं R1 में, तो R1 के कर लो। तो देखो यहाँ पे -6 एक्स माइनस वाई और वाई माइनस जेड, ठीक है। तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, केवल ये लिखो, तो प्लस माइनस प्लस, तो इनटू में 1 करके अब लिख लो, ये गया ये गया, इसका इसमें इंटू कर लो, तो एक्स प्लस वाई, फिर माइनस के बाद में इसका इसमें करोगे तो माइनस से भी इंटू कर लो। अब देखो क्या बचा, वाई से वाई घटेगा तो एक्स माइनस जेड आया, हमको क्या चाहिए, जेड माइनस एक्स तो हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस बाहर निकालना पड़ेगा, माइनस आप बाहर निकालो तो जेड माइनस एक्स हो जाए, क्योंकि एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड तो मैच हो गया ना, ठीक है। तो 6 एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स, तो ये मिल गया। अब हमको इसकी वैल्यू चाहिए, ठीक है। इतना आपको नोट कर लेना है, फिर एंड करके लिखना है यहाँ से, यहाँ तक नोट हो गया। अब आपको यहाँ से लिखना है एंड। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे यू वी डब्ल्यू लेना है, इसकी वैल्यू निकालेंगे।
अब चेंज हम कर रहे हैं, आप लोग दोबारा नोट करो। यहाँ पे हम u v और यहाँ पे w, यहाँ पे u, यहाँ पे b और यहाँ पे w, u v और w। अब करेंगे भाई, क्या करेंगे, पार्शली डिफ्रेंशिएट करेंगे। चलो देखो, वैल्यू निकालो। यहाँ पे f1 दिख रहा है, नीचे u, तो u के विद रिस्पेक्ट टू कर लो, तो 3u²। अब b के विद रिस्पेक्ट टू कर लो, 3b²। अब w के विद रिस्पेक्ट टू कर लो, 3w²। ठीक है। अब यहाँ पे f2 दिख रहा है, ले लो, u के विद रिस्पेक्ट टू कर लो, 2u मिला, v के 2v मिलेगा और w के 2w मिलेगा। अब यहाँ पे f3 दिख रहा है, ये रहा, u के करोगे 1 मिलेगा, v के 1। ठीक है, कॉमन देख लो क्या मिला, ऊपर मिला है 3, यहाँ से और यहाँ से 2, 6 हो गया। तो u² v² w², u v w 1 1 1। तो अभी इसी टाइप में है, ये वाला जो हमने सॉल्व किया है इसी टाइप का तो है, तो इसकी हम डायरेक्ट ही लिख देते हैं, डायरेक्ट लिख लो। क्योंकि अगर हम इसकी बात करें तो इसमें 1 1 1 ऊपर था, कोई दिक्कत नहीं, अगर चेंज करोगे ये ऊपर लेके जाओगे तो माइनस आता है, क्योंकि 2 रो या फिर 2 कॉलम एलिमेंट इंटरचेंज करते हो तो माइनस आता है। तो 1 1 1 इसको ऊपर लेके चलो, माइनस आ गया, फिर 1 1 1 को ऊपर लेके चलो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये क्लास 12th की कहानी है, आप लोग जानते हो। हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं u - v, v - w और w - u, क्योंकि ऐसे ही लिखो, क्योंकि u v bw और w u। अब दोनों की वैल्यू इसमें रखना है, इक्वेशन फर्स्ट में। इसको हटाते हैं, इसको हम हटाते हैं। अब यहाँ पे लिखना है पुट दीज वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। आप लोग दोबारा नोट करो, u v w। ठीक है, आप लोग दोबारा नोट करो इसे। अब हमें दोनों की वैल्यू रखना है, इसको हटा देते हैं। -1 इंटू, अब इसकी वैल्यू रख लो ये वाली, 6 इंटू x - y, y - z, z - x। अब नीचे वाली की वैल्यू रख लो ये वाली, लेकिन जब वैल्यू निकालोगे ये नेगेटिव की वैल्यू आएगी, जब वैल्यू निकालोगे ये नेगेटिव की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो -6 u - v और b - w और w - u। अब देखो क्या कैंसिल होगा, ये 6 कैंसिल हुआ, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर आया x - y, y - z, z - x अपान में u - v, v - w, ये b है। ठीक है, और w - u। ये प्रूव हो चुका है, देख लो, और यहाँ पे लिख दो u v w अपान में x y z। प्रूव हो गया। ठीक है, तो इस क्लास में यहीं तक रखते हैं। जो और एग्जाम्पल हैं 4, वो थोड़े लॉन्ग हैं, उनको अगली क्लास में करवा देंगे, क्योंकि इस क्लास में करवाएंगे तो वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो अगर ये मेरी क्लास चलेगी तो वीडियो को लाइक कर देना है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्कल में। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।